घर की वधू लक्ष्मी ही नहीं, साक्षात अन्नपूर्णा का भी रूप होती है। आरती करो और ये जो तुलसी है वो सारे पकवानों में डालो भोग लगाने के लिए। मैं भोग के लिए जल लेकर आती हूँ। ये तो बहुत गर्म है। हाथ बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमें दिया उठाना होगा किसी भी तरह। उर्वी, 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 क्या हुआ उर्वी को? उर्वी, उर्वी, हाँ पुत्र, उसे ऊपर ही सुला दो। बंद किवाड़ के पीछे कौन से नियम का पालन हो रहा है कौन देखेगा। उर्वी की स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में उसे मखमली बिछौने पर आराम करने दो। मैं किवाड़ बंद कर देती हूँ। नहीं माँ, आप चटाई भूमि पर ही बिछाइए। बात नियम की नहीं, बात उर्वी के वचन की है। तो पुष्प सी मैं शूल सा, हाँ कठिन है, तुम इसके सिरहाने पर बैठो। सुबह से भोजन नहीं किया है इसने। मैं भोजन ले आती हूँ। जी माँ। व्याकुल मन का शोर हूँ मैं, तू स्वर है, हाँ स्वर है, तू स्वर है संगीत का, तू पुष्प सी। हमें तो आभूषण श्रृंगार बहुत पसंद है। हमारे श्रृंगार में हमें पूरा एक पहर लग जाता था। आप जानते हैं, एड़ी से लेके चोटी तक चुन चुन के आभूषण होते थे हमारे।
शर्म की जूतियाँ हमें नहीं सुहाती, हमारे पैरों को चुभती है और हमारी एड़ियाँ भी लाल कर देती है। जलता हूँ मैं, तू जान ले, तुझको कैसे बतलाऊं मैं। तू दुखी है, दुखी है, तू दुखी है, हाँ दुखी है, तू दुखी है, पछताऊं मैं। तू पुष्प सी, मैं शूल। ये सारी तैयारियां मैंने उर्वी के लिए की थी, हाँ कठिन है, लेकिन अब ये उनके किसी काम की नहीं। हाँ कठिन है पथ प्रीत का। मैं राधा और अधिरथ पुत्र कर्ण ईश्वर को साक्षी मान ये प्रण लेता हूं कि आज इसी क्षण इस राज्य से जुड़े सभी सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य को त्यागता हूं। सारा खाना खराब हो गया, बस ये एक चम्मच खीर बची है, इसी को मिल बांट के खा लेते हैं। तुझे तो पता है ना गौरी, मुझे खीर कितनी पसंद है, इसलिए पहला निवाला मैं ही खाऊंगी। हाँ दे मुझे। मुझे पता है तू निवाले के साथ ना पूरा चम्मच निकल जाएगी, पहला निवाला मैं खाऊं। तू पहला निवाला कैसे खाएगी? अगर तू खाएगी ना तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। तू तो एक नंबर की चटोरी है। थोड़ी से पहला निवाला मैं खाऊंगी, फिर तुझे देती हूँ। तेरे मुंह से तो छोटा है मेरा मुंह, दे मुझे। पहला निवाला मैं खाऊंगी। पहला निवाला मैं। अरे नेवला क्या जीजी, कहाँ है नेवला? हम नेवला नहीं निवाले की बात कर रहे हैं। निवाला निवाला सुना? हाँ तो इतना जोर से क्यों बोले? मैं कोई बहरी थोड़ी हूँ। नहीं नहीं, हम बहरे हो गए हैं। ये सब ना उस उर्वी की वजह से हुआ है। एक दिया तक नहीं पकड़ पाई, हमारा प्रथम और अंतिम राजभोग भी हमारे मुंह में आने की राह ही देखता रह गया। आत्मा सो परमात्मा, भूख के मारे मेरे पेट में आग के गोले बन रहे हैं, गोले। हम क्या खाएंगे? राधा भाभी, ये क्या है भोजन? अरे भूख के मारे प्राण निकल रहे, लाइए दीजिए। हाँ, आप लोगों के लिए नहीं है ये। ये उर्वी और करण के लिए है। बहुत लंबा सफर करके आए हैं और आते ही ये सब कुछ हो गया। विश्राम का समय भी नहीं मिला। कुछ खिला देती हूँ उनको। अरे अरे भाभी, बता तो दो बच्चों के लिए क्या बनाया है? क्षमा भी मांगू तो किस मुंह से? आपकी माँ को कहकर आया था कि आपको किसी चीज की कभी कमी नहीं होने दूंगा, और देखो मैं आपको कुछ ना दे सका। उल्टा जो दिया था वो भी छीन लिया। ना आभूषण, ना श्रृंगार, ना सुंदर वस्त्र, बिछुअन तक नहीं। पूरी मेरे लिए आपको इस अवस्था में देखना इतना पीड़ादायक है, तो आप इस प्रकार यहाँ पर कैसे रहेंगी? नहीं, हम इनके अंदर ये ग्लानि नहीं आने दे सकते।
लगता है कि साज श्रृंगार बिना आपको हम सुंदर नहीं लगते। लगता है कि ये सूत कपड़ों वाली उर्वी आपको कुछ भाई नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र को अपनी कांति बिखेरने के लिए किसी आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार आपकी सुंदरता किसी वस्त्रों और साज सज्जा की दासी नहीं। और ये सादगी आपके रूप को और निखार रही है। लेकिन दुख इस बात का है कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाया। ये आभूषण, ये साज श्रृंगार, ये सुगंध, ये तो हमारी सबसे मनपसंद सुगंध है। ये सारी जूतियां हमारे लिए मंगवाई है, और ये सब, अच्छा अब हम समझे। इसीलिए कल आप हमसे पूछ रहे थे कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं, और जानने के बाद ये काम कर रहे थे। स्वप्न तो हमने बहुत देखे थे उर्वी, किंतु अब ये एक टूटे हुए शीशे की समान चुभ रहे हैं। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। अब शोन से कह के मैं ये सब यहां से हटवा दूंगा। नहीं, ये साज श्रृंगार हम कर नहीं सकते तो क्या हुआ, इन्हें देखने का अधिकार आज भी है हमारे पास। इसे यही रहने दीजिए। ये हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमारे पति हमें कितना प्यार करते हैं। हम तो इसे देख देख के ही सज जाएंगे। अपने इस मीठे से प्रेम से हमें दूर ना कीजिए। कर्ण संगिनी होने के सुख से बढ़कर हमारे लिए और कोई सुख नहीं। उर्वी, मैं आपको वचन देता हूं कि आपके और हमारे प्रेम के बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगा। मैं आ गई। वो माँ, आपसे क्षमा मांगनी थी। आज हमारे वजह से
भोग नहीं लगा, सब हमारे वजह से ही। कोई बात नहीं, ये लो। माँ, और भी कोई रस्म बची है? ये रोटी हमें जाकर किसी गाय या जानवर को दे आनी है। राजकुमारी जी, ये जानवरों का भोजन नहीं है, ये हम सूतों का भोजन है। और ये सिर्फ हम नहीं, आपके पति भी खाते हैं। सूजन, किसको हो गई सूजन? जीजी, सूजन नहीं, भोजन भोजन भोजन। हाँ तो चिल्ला क्यों रही है? मैं कोई बहरी हूँ? नहीं नहीं, मैं बहरी हूँ। हाँ, वो तो राज रसोई ने जो भोजन बनाया था ना, वो तो सब गिर गया भूमि पे। सोचा था अंग में जाएंगे, भतीजे क्या अच्छा पकवान मिलेगा, दास दासियां सेवा के लिए मिलेंगी। पर इनकी तो ऐसी कृपा रही, ना दास दासियां मिली और ना अच्छा पकवान। आत्मा सो परमात्मा। यहाँ देखिए, बेचारी राधा भाभी ने कितनी प्यार से, मेहनत से अपनी नई बहू के लिए भोजन तैयार किया था। बेचारी ने सोचा था कि बहू को भूख लगेगी तो खाएगी, किंतु यहाँ देखिए, इस बहू के राक्षसी रंग अभी तक उतरे ही नहीं है। लेकिन बुआ, आप कोई बात नहीं, क्या खाओगी? मैं अभी बना देती। प्रयत्न करूंगी कि तुम्हारे राजभवन जैसा स्वादिष्ट खाना। क्या खाती थी मायके में? नहीं नहीं माँ, आपसे क्षमा चाहती हूँ। वो हमें पता नहीं था। ये भोजन अगर आपने अपने हाथों से बनाया है तो इसमें तो आपकी ममता का भी स्वाद होगा। आज तो हम यही खाना खाएंगे, अवश्य ही बहुत स्वादिष्ट होगा। बिल्कुल नहीं, मन मार के कभी भोजन नहीं खाना चाहिए, संबंधों में दरार पड़ जाती। खाने की ही तो बात है, अभी बना देती हूँ। बताओ क्या खाओगी? नहीं नहीं माँ, आप जाके आराम कर लीजिए, आप भी बहुत थक गई होंगी। आज तो हम यही खाना खाएंगे। चलें? स्वप्न उतने ही बड़े देखो राधा, जितना देखने की तुम्हारी औकात हो। जिसके पैर पड़ने से हमारे महल के गलीचे मैले हो जाएं। वो आई है हमारे गौरव, हमारी पुत्री को अपनाने के लिए। भाग्य भी कैसा बदलता है महारानी शुभ्रा। एक समय था जब आपने मुझे दासियों से अपमानित किया था, और एक समय अब है जो आपकी पुत्री और आपकी दासी एक समान भोजन कर रहे हैं। ये सब देखकर कितना तड़पती आप। काश मैं भी आपकी ये तड़प देख पाती। सुरीली ने भी अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया। जाने वो सूतनी मेरी पुत्री को कैसे रख रही होगी। महारानी शुभ्रा, ये भोजन आपके लिए लाई हूं, खा लीजिए महारानी जी। भोजन कर लीजिए महारानी जी, और कुछ नहीं तो मेरे जीत की प्रसन्नता में ही खा लीजिए।
पर खाने का निवाला मुंह में डालने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आपकी राजकुमारी पुत्री ने इस सूतनी के घर पर खाना खाया होगा या नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।